नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना बंदिशों पर 10 को फैसला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 अगस्त को बंदिशों पर बड़ा फैसला होगा। संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर बाहर से आने वालों के लिए कड़ी बंदिशें लगेंगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मंगलवार को आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की स्थिति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की बंदिशों को लेकर प्रमुखता से मांग उठाई। लंबी चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि कोरोना की स्थिति को 1 सप्ताह तक देखना जरूरी है। इसके चलते 10 अगस्त मंगलवार को दोबारा कैबिनेट की बैठक बुलाकर संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बढ़ेगी जेपी नड्डा अनुराग जयराम की सुरक्षा, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में फैसला। खालिस्तान समर्थकों की धमकी को लेकर ज्वाइंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश के राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ज्वाइंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में इन सभी हस्तियों की सुरक्षा ऑल इंडिया बेसिस पर बढ़ाने की सिफारिश की गई। इसके अलावा प्रदेश के अन्य मंत्रियों, विपक्ष के नेता और सांसदों, विधायकों की सुरक्षा करने का फैसला लिया है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि इसी सप्ताह सभी नेताओं की सिक्योरिटी को रीअसेस कर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रदेश में विभाग ने जारी किया अलर्ट, 9 तक तेवर दिखाएगा मौसम। हिमाचल में 9 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस संबंध में चेतावनी जारी की गई है, जबकि 5 अगस्त तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों के दौरान केलांग का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। ऊना सबसे ज्यादा गर्म रहा है। कुछ स्थानों पर बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर 1 बजे के बाद अचानक ही बारिश शुरू हो गई। हिमाचल में अभी मानसून सक्रिय है। इसी को लेकर लोगों और जिला प्रशासन को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लगातार बारिश और भारी बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की घटना हो सकती है। ऐसे में लोग नदी नालों किनारे ना जाएं। महानगरों में बड़ी लाल चावल की मांग। प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुधारने में अहम रोल अदा करेगा रेड राइस। लाल धान के गुणों को देखते हुए खासकर महानगरों में लोग रेड राइस के प्रयोग को बढ़ावा देने लगे हैं। बड़े शहरों में लाल चावल की मांग बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश में लाल धान की खेती किसानों की आर्थिकी में व्यापक सुधार ला सकती है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय किसानों को लाल धान उगाने को लेकर प्रेरित कर रहा है। वहीं गत दिनों के दौरान रेड राइस को जीआई टैग दिलवाने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं। युवा किसानों को लाल धान का करड़ किस्म के बारे में जानने और उसको सुरक्षित करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी ने किसानों से विशेष फसलें उगाने का आह्वान किया है। हिमाचल में 30% बढ़ेगा वन दायरा। इस बार 1.40 करोड़ पौधों का होगा रोपण। पंचायत स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रम। हिमाचल में वनों का दायरा 30% तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। वनीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। इस बार 1.40 करोड़ के पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये पहली बार निर्णय लिया है कि हर एक ग्राम पंचायत में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके लिए वार्ड मेंबर को चुना गया। हर वार्ड मेंबर को 51 प्लांट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और पंचायत स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अगले 1.5 माह तक ये कार्यक्रम चलेंगे। वन ही प्रदेश को बचाएंगे और वनों को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। ये खुलासा प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने किया है। अवैध खनन पर पुलिस खनन विभाग को फटकार। ऊना की सोमभद्रा नदी में लगातार हो रहे खनन पर एनजीटी सख्त। जिला ऊना की सोमभद्रा नदी में हो रहे अवैध खनन का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को कानून की अवज्ञा करने वालों के निहित स्वार्थों को छोड़कर कानून की अनुपालना करवाने की सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है जिनकी मिली भगत से ये गोरख धंधा चला हुआ है। राष्ट्रीय अधिकरण ने अगले 15 दिन के भीतर इसे लेकर उपचारात्मक योजनाएं बनाने के साथ मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक की अगली सुनवाई के दौरान की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। सोमभद्रा नदी में अवैध खनन कर रेत तस्करी की बात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी स्वीकार की है और अवैध खनन पर रोक न लगा पाने के लिए खनन विभाग, पुलिस विभाग व जिला प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई है। प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाएंगे वैज्ञानिक। पीएसआई देहरादून आईआईटी रुड़की ने किया हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हिमाचल प्रदेश के 4 ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक तरीके से पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित किया जाएगा। पीएसआई देहरादून आईआईटी रुड़की की ओर से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी किया गया है। इसमें पानी की नेचुरल रिसोर्स को बनाए रखने को वैज्ञानिक तरीके से कार्य किया गया है। अब हिमाचल के 4 ब्लॉक धर्मशाला, सिराज, नालागढ़ व झंडूता की पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। सांसद की संदिग्ध मौत पर कांग्रेस विधायकों का सदन से वॉकआउट। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत मामले पर मंगलवार को विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ। 4 महीने से लटकी जांच प्रक्रिया के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने नियम 67 के तहत विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए रामस्वरूप शर्मा के मौत मामले पर चर्चा की मांग की। इसकी अनुमति न मिलने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना था कि रामस्वरूप के मौत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि पूर्व सांसद के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला आत्महत्या का नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार सीबीआई से जांच की सिफारिश करे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा हमारे ही दल के नेता थे। उनकी आत्महत्या की खबर सुनकर मैं व्यक्तिगत रूप से विचलित हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे ऐसा कर सकते हैं। इसी कारण मैंने परिवार से व्यक्तिगत रूप से पूछा था कि इस मामले में कोई अलग से जांच चाहते हैं या नहीं। इस पर परिवार के लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच में चल रही जांच को गति मिलनी चाहिए। आखिर सरकारें क्यों भूल रही हिमाचल निर्माता वाईएस परमार का विजन? फाइलों में सिमट रही डेयरी फार्मिंग। देश विदेश में पहाड़ी राज्य हिमाचल को पहचान दिलाने वाले हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के सपनों का हिमाचल भले ही आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, परंतु हिमाचल निर्माता के जो सपने थे उन सपनों को अब ताले लगने शुरू हो गए हैं। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर डॉक्टर परमार ने जो एक विजन देखा था, वह विजन अब फाइलों में ही सिमटना शुरू हो गया है। भले ही हिमाचल प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल डॉक्टर वाईएस परमार के नाम को राजनीति के तौर पर अधिकांश समारोह व पर्व पर याद करते हैं, परंतु डॉक्टर परमार के विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कोसों दूर रह गया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।